बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की। व्यास मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री अश्विनी शुक्ला जी की जो पूरी आयोजक टीम है, आप सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं, साधुवाद। देखिए, सौभाग्य तो मेरा है कि कहाँ पटेल नगर दिल्ली में और मेरे को श्रीमद् भागवत कथा में ये नारायण की कृपा होती है। और यह तो निमंत्रण भी नारायण का है। तो ये सौभाग्य मेरा है कि आज की इस भागवत कथा में मेरे को, वैसे तो व्यासपीठ पर विराजमान महाराज श्री के अलावा किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। एक प्रोटोकॉल होता है कि व्यासपीठ के अलावा कोई भी ना बोले। लेकिन अगर व्यासपीठ ही कह रही है, आदेश दे रही है, तो फिर आदेश का पालन भी होना चाहिए। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा 16 मणि 2017 में मैं संत इस जीवन में चोले में, भगवा चोले में जूना अखाड़े का सन्यासी हुआ। ये सब गुरु कृपा से ही संभव होता है। बीच में हिंदू सम्मेलन हुए। हिंदू सम्मेलन में मेरे को यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस हिंदू सम्मेलन में बड़ी संख्या में आप लोग रहे होंगे। हिंदू सम्मेलन में बोलना और श्रीमद् भागवत कथा के इस आयोजन में अपने विषय को रखने में बड़ा अंतर है। वहाँ आप जनमानस को जागृत करते हो। जागृत करने का स्थान तो यह भी है, लेकिन यहाँ बड़ी मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं को ध्यान में रखकर ही बोला जा सकता है। पहली बात तो ये है कि जितने लोग भी श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान हैं, निश्चित तौर पर कोई ना कोई तो क्या कहूँ, ये पुण्याई ही है हम लोगों की पिछले जन्म में कि हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी कर रहे हैं और वह श्रवण भी कर रहे हैं। ये इसकी ईश्वर की कृपा है। लोग बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा कैसे। एक मेरा शिष्य मेरे को बोलता है कि महाराज कृपा कैसे होगी। तो मैंने कहा कैसी कृपा चाहिए आपको। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं। कह रहे मैं श्री हनुमान जी महाराज का श्रृंगार करता हूँ, मंगलवार को और शनिवार को बाबा जी का श्रृंगार करता हूँ। मैंने कहा ये कृपा ही तो है कि बिना बाबा जी की इच्छा के बाबा जी का श्रृंगार करने की हमारी हिम्मत नहीं है। वो चाहते हैं इसलिए हम बाबा जी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो ये कृपा ही तो है कि श्री हनुमान जी महाराज अपने शरीर को स्पर्श करने का सौभाग्य दे रहे हैं। ये कृपा नहीं है तो क्या है। लेकिन मेरी जितनी माताएं बैठी हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जितना बोलूँगा मैं निवेदन ये करूँगा कि आप मेरी एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग इधर विराजमान हैं। मैं कई बार अपने मन में चिंतन मनन विचार करता हूँ। बहुत सारे हिंदू सम्मेलनों में, अर्थात कुल मिला के पूरे भारतवर्ष में 36 से ज़्यादा हिंदू सम्मेलनों में अपने विषय को रखने का मुझे मौका मिला। बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते हैं तो मेरी मन में एक चिंता ये रहती है और उस चिंता का प्रकटीकरण मैं करता हूँ कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद भी क्या मेरे को इसी प्रकार के श्रीमद् भागवत कथा के आयोजनों में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा क्या। अब बहुत लोग बोलते हैं महाराज जी क्यों नहीं होगा। तो कहना बड़ा सरल है कि 15 से 20 साल बाद ऐसे आयोजन होंगे। अब आप बोलोगे आपने इस प्रकार का प्रश्न क्यों खड़ा कर दिया। तो मेरी माताओं, इस पर बड़ी गंभीरता से आप विचार करना। इस आयोजन को करने वाले कौन है। इस आयोजन को करने वाले हिंदू तो हैं। हिंदू ही तो करेगा। ठीक है, यहां सारे हिंदू बैठे हैं। तो 20 साल बाद, 25 साल बाद क्या हिंदू ऐसी स्थिति में होगा क्या ये आयोजन कर पाएगा।
अगर आंकड़ा उठाकर देखें तो हिंदुओं की जनसंख्या का स्तर लगातार घट रहा है, और जो घटता हिंदू है 20 साल बाद बोल रहा हूं, उसमें से पता नहीं कितने लोग जीवित होंगे 20-25 साल बाद। तो हमारी संतान जो है, जो हमारे उत्तराधिकारी होंगे, ऐसा आयोजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यह आयोजन तब संभव होगा जब हिंदू की आबादी बढ़ेगी, हिंदू धर्म के नौजवान युवक युवतियां जागरूक होंगे धर्म के प्रति कि श्रीमद् भागवत कथा करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, श्रीमद् भागवत है क्या, व्यासपीठ है क्या, देवी देवता 33 कोटि देवी देवता हैं क्या, गौ माता का क्या महत्व है, गंगा का क्या महत्व है, गौरी का क्या महत्व है, हिंदू धर्म का क्या महत्व है। क्यों? आप लोगों ने देखा होगा कि अभी बागेश्वर सरकार कहाँ ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की सांसद में वो सनातन धर्म का पक्ष रखकर क्या बोलते हैं, केवल आप लोग ध्यान से सुनना, आप ही के मंदिर में एक बात बोली जाती है, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। ये आप ही में तो बोला जाता है सन, और कहीं मंदिर में ही तो बोला जाता है। अब मैं बोलूं किसी और का नाम लूं तो नहीं लूंगा, आप जानते कहीं नहीं बोला जाता, केवल मंदिर में बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, एक ही धर्म है, इसको हिंदू धर्म बोलते हैं। लेकिन हिंदू धर्म का पक्ष रखने वाले हमारे अब तो प्रत्यक्ष दिखता है ना जी। कैसे प्रत्यक्ष दिखता है? जैसे कि उदाहरण के तौर पर इस पूरे कार्यक्रम में माताएं हैं और सबकी अवस्था 45-40 से ऊपर की है, ऐसा ही आंकड़ा है, लेकिन नौजवान युवक युवतियां इस कार्यक्रम में नहीं है। अब आप कहोगे यार ये भागवत कथा में क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर हमारे धार्मिक कार्यक्रमों से हमारे नौजवान युवक युवतियां नादारद रहेंगे हैं ही नहीं, तो फिर संस्कार का केंद्र कैसे बनेगा? वो आज आएंगे नहीं, कल करेंगे नहीं, आप हो कल होंगे नहीं, तो आपकी वंश परंपरा को कौन संभालने वाला है? वो है नहीं। ये मेरी चिंता रहती है, यही तो चिंता है। और क्या चिंता है? मेरी चिंता के पीछे महत्वपूर्ण कारण यही है। मंदिरों में मैं जाता हूं तो मैं मंदिरों में बड़ी संख्या में ये देखता हूं कि बुजुर्ग लोग ही मंदिरों में जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए, इत्यादि धर्म काम करने के लिए, नौजवान नहीं दिखता। क्यों? हमारा नौजवान कहां बिजी हो गया? उसको किसने बिजी कर दिया? आज के इस आधुनिक युग में वो सुबह निकलता है, रात्रि को अपने ऑफिस से आता है, और रविवार को भी जब छुट्टी होती है तो वो इतना थक जाता है 11-12 बजे से पहले उठता नहीं है, सुबह सुबह सोता रहता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और जब ऑफिस से आता है तो बच्चे सो जाते हैं। अब पापा से मिलने का समय रविवार को है, फिर रविवार को पिताजी बोलते हैं मैं थक गया हूं। आप देखिए कैसी विडंबना आ गई। क्यों बोला हूं? एक एक बात को गंभीरता से समझना। और ये स्थिति उत्पन्न हो गई है, हो रही है, और विकट परिस्थितियां कैसे आएंगी सुनिए। पोता दादा के साथ बैठता नहीं है, पोती दादी के साथ बैठ नहीं रही है, दादा की उंगली पकड़कर वो पार्क में घूम नहीं रही है। कहां हो रहा है जी? दादा तो अपने मोबाइल में है, पोता अपने मोबाइल में है, दादाजी पे भी समय नहीं है। दादा उंगली पकड़कर पार्क ले जाते थे, उनको संस्कार की कहानियां सुनाते थे, रामायण गीता का पाठ सुनाते थे, वो बच्चों में संस्कार जाता था। हम अपेक्षा करते हैं कि सनातन और हिंदू धर्म बचेगा, लेकिन मूल बात यह है कि जहां से संस्कार प्रारंभ होने चाहिए थे वो संस्कार का केंद्र ध्वस्त हो रहा है। यह चिंता की बात है, ये चिंता की बात है कि पोता अपने कमरे में मोबाइल में, दादाजी बैठे हुए हैं, दादा चाहते हैं कि पोता आवे। और पहले के जमाने में क्या था, दादाजी पोते को कंधे पे बिठाकर सारे मोहल्ले में घुमा दिया करते थे। हमको याद है हम जब 10वीं में पढ़ते थे, उससे छोटे थे, दोपहर का स्कूल था, सुबह दोपहर से पहले घर में खाली रहते थे। और हमारी नानी जी, ज़्यादा दूर नहीं था, नाना नानी का घर पास में ही था, तो हमारी नानी जी हमको ले जाया करती थी। एक खामपुर गांव है रंजीत नगर पटेल नगर में, खामपुर, शादीपुर, नारायणा, टोडापुर, दसगरा। तो हमारी नानी जी ले जाया करती थी। वो यहाँ पर एक जेब होती थी, जेब में एक ऐसा कपड़े का वो होता था, उसमें से
बेसन का लड्डू मुझे लगता है कि 1 रुपए का आता होगा उस समय। तो बेसन का लड्डू दुलाती थी, उंगली पकड़कर 4 घरों में ले जाती थी, राम राम होता था, है ही नहीं। मोबाइल में लगे रहते, 3-3 घंटे मोबाइल में रहते, पता नहीं लगता समय व्यतीत हो गया। माता जी के सर में दर्द हो रहा है, वो सोच रही है कि बालक बालिका आकर मुझे जल देकर जाएंगे। सब अपने जीवन में व्यस्त हो गए, अपने दोस्तों में व्यस्त हो गए, रात की पार्टियों में व्यस्त हो गए, और हम क्या बोलते कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये देखना पड़ेगा कि बिगड़ने का संस्कार प्रारंभ कहां से हुआ था। क्या ये चिंता की बात नहीं है? आप लोगों ने कहा ना कि ये भागवत 25 वर्ष बाद होगी, मैं कह रहा हूं बड़ी विकट परिस्थितियों में होगी। आप तो फरीदाबाद जैसे क्षेत्र में रहते हो, यहां पर अभी भी सनातन की जीवंतता विराजमान है, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल जैसे, असम जैसे क्षेत्रों में जहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये चिंता हो रही है कि हिंदू बचेगा नहीं बचेगा। मेरे मन में महाराज श्री एक प्रश्न बड़ी चिंता व्यतीत करता है एक संत के मन में, और मैं कई बार मेरी आंखों में आंसू आते हैं इस बात को लेकर कि गौ माता कट रही है। जिस गौ माता को मां का दर्जा दिया गया, उस गौ माता को काट कर खाया जा रहा है। चिंता ये रहती है कि गौ माता नहीं बची, ये मेरी माता कैसे बचेंगी आने वाले भविष्य में भारत में। अरे गौ माता को बचाने का संकल्प करना चाहिए। पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने, आरएसएस के पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में गौ माता के प्रति जागरूकता का भाव प्रकट करने का आंदोलन पुनः प्रारंभ करना पड़ेगा। जब प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भाव आएगा गौ मेरी माता है, तो निश्चित तौर पर माता बचेगी। अभी मां के प्रति वो श्रद्धा नहीं है, इसलिए गौ माता रोड पर कचरा खा रही है। जिस देश में गौ माता कचरा खाती है, गंदा पानी पीती है, आप कल्पना करके देख लिए उस देश की संस्कृति विलुप्त होगी नहीं होगी। प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, अवलांचीज आ रहे हैं। बेमौसम देख लीजिए, अप्रैल का मौसम है, मौसम कैसा ठंडा बना हुआ है, प्राकृतिक परिवर्तन है। शास्त्रों में वर्णन है, जिस राष्ट्र में, जिस भूमि पर गौ माता का लहू बहाया जाता है, उस राष्ट्र में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अगर गौ माता नहीं बची मेरी माता, तो तुम्हारी घर की बेटी कैसे बचेंगी। आज गौ माता कट गई, कल हमारी बेटियां भी कटेंगी। एक संत का मन व्यथित होता है, चिंतित होता है इन भावों को लेकर। संत का काम है समाज को जागरूक करना। हम ऋषिकेश में थे, अभी ऋषिकेश में बिल्कुल गंगा जी के तट पर हमारा भगवान की बड़ी कृपा है, गंगा जी का वास प्राप्त हुआ। 6 लोग, उसमें एक महिलाएं थी, गंगा जी के तट पर दारू पी रही थी। बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा है अपनी आंखों के सामने। पुलिस वाले आए, पुलिस से बहस करने लग गए। ये हमारा अधिकार है, हमारे नौजवान युवक युवतियां गंगा के तट पर दारू पी रहे हैं। आप सोचिए किस मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। आप सोचिए रात को लेट लेट पार्टियां हो रही हैं, कहां बढ़ रहे हैं, और गौ माता कट रही है। हम क्या बोलते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे बनता है क्या हिंदू राष्ट्र? भारत को हिंदू राष्ट्र मत बनाइए। भारत हिंदू राष्ट्र ही है, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। केवल हमारे दिमाग में से ये बात शून्य हो गई है, पुनः उसको अपने दिमाग में लेकर आइए। निश्चित तौर पर जो चाहते थे वो भारत में होगा। और मैं आपको बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं 25 वर्ष, हजारों वर्ष तक भारत में श्रीमद् भागवत कथा होगी। जिस दिन हिंदू ये मान लेगा भारत हिंदू राष्ट्र है और मैं हिंदू हूं, कोई रोक नहीं सकता। केवल 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करते हुए, क्योंकि कोई ना कोई पात्र और कोई ना कोई विषय आज श्रीमद् भागवत कथा में रखा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि माताओं में बोल रहा हूं तुमको लग रहा है कि बाबा बोर कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। मेरा जन्म दिल्ली का है, लेकिन हमारे बाबा जी हमारे अलवर के, हम लोग अलवर से निकलकर हमारे बाबा जी पटवारी हुए कांदला यूपी में, बड़ो तो ये पड़ती है जो बेल्ट। तो मेरी जो बेल्ट है वो थोड़ी सी जैसा पानी है, जैसा व्यवहार आचरण बागपत बड़ौद साइड का, वैसा ही है। मम्मी जो हमारी नानी थी वो है, आप हैरान हो जाओगे, जिंद की हरियाणा।
अब हम कई बार देखते हैं हमारी भाषा में परिवर्तन है, यूपी वालों की, हमारी नानी की तरह बोलते हैं आंधा जांदा, वो थोड़ा ठेठ है थोड़ा सा वहां पर। लेकिन अपनी बात को समाप्त करते हुए प्रत्येक माता से केवल इतना सहयोग चाहता हूं, इस राष्ट्र के अंदर राष्ट्र क्या है, राष्ट्र की परिभाषा क्या है, अपनी संस्कृति सभ्यता, अपने महापुरुषों, अपने देवताओं को इनका सम्मान कीजिए, नहीं तो कल आपके बच्चे आपसे प्रश्न करेंगे, ए माता जी ये तो तुलसी का एक पेड़ है, इसकी पूजा क्यों करती हो? आपका बच्चा करेगा, चिंता क्यों कर रही हो? आप जब भोग लगाओगी तो वो पूछेगा कि तेरे भोग लगाने से क्या ये पत्थर की मूर्ति खाना खा लेगी क्या? पूछेगी। ये आरती किसकी कर रही हो? ये किसको शयन कक्ष में सुलाती हो? ये गौ माता को रोटी क्यों देती हो? वो आपसे प्रमाण मांगेंगे। प्रमाण क्यों मांगेंगे? अब ध्यान पूर्वक सुनना। जितने इधर लोग बैठे उनके पोता पोती निश्चित तौर पर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ते होंगे, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ते होंगे। सेंट जेवियर नाम का एक कॉलेज भी है, सेंट जेवियर नाम का स्कूल भी है। वो जो संत जेवियर था वो गोवा में था। आप हैरान हो जाओगे, उसने कोटेशन दी है, कोई मेरे से मांगेगा तो मैं दूंगा। वो कहता है हिंदू देवी देवता गंदे होते हैं, मेले में लगे रहते थे, कूड़े कचरे में पड़े रहते थे। वो कहता है, ब्रिटेन में विक्टोरिया को बोलता है, सेंट जेवियर बोलता है हिंदू देवी देवता तो कूड़े के ढेर में पड़े रहते थे। दिस कोटेशन विच इज गिवन बाय सेंट जेवियर एंड दैट टाइम, मैं उसको यहां पर आपके सामने रख रहा हूं, उसको सुनिए। एक सेंट जेवियर नाम का व्यक्ति आपके देवी देवताओं के बारे में विचार रखता है और वो कहता है कि मैंने गोवा में इनको बोला, किसको? हिंदुओं को, मत मरो, मत करो, इनकी पूजा मत करो। हमने 24,000 हिंदुओं को चौराहे पर मार दिया। एक खंबा था, उस खंबर पर उनकी लाशों को टांग देते थे। जो हिंदू निकलता था उसके मन में भय आए कि अगर हमने इनकी बात नहीं माने अगला मेरा नंबर होगा। उस सेंट जेवियर के नाम पर आपके भारत में विश्वविद्यालय भी हैं और स्कूल भी हैं और उसी में आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। जय जयकार हो तुम्हारी, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने चले। जिन्होंने धर्म को नष्ट किया। माता जी गंगा क्या है? गंगा मां पवित्र क्यों है? इसका जल हमको क्यों पीना चाहिए? ये वैष्णो देवी क्या है? केदारनाथ क्या है? बद्रीनाथ क्या है? जब आपकी औलाद आपसे प्रश्न करेगी धर्म के बारे में तो आपको चिंता होगी कि समय रहते अगर संस्कार दिए जाते तो आज ये विकट परिस्थिति ना होती। मैं तो मंचों से बोलता हूं, सिख धर्म। हम कहते ना कि सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ, आज्ञा पई अकाल की, सबे चलायो पंथ। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि मेरे को जोड़कर 10 गुरु जितने हुए 9 और मैं 10, हम सब 10 गुरुओं का केवल अब एक ही गुरु है, वो गुरु ग्रंथ साहिब है। रात को निकल जाते हैं गुरुद्वारे में, सुबह स्वच्छता कर आते हैं। अरबपतियों करोड़पतियों, देखो जाकर सिखों के अंदर सेवा भाव कितना है। अरे 5 टाइम की नमाज तो मुसलमान भी पढ़ते हैं। ये हिंदुओं तुमको क्या दाग लग गया कि मंदिर जाना छोड़ दिया, गौशाला जाना छोड़ दिया? क्या हो गया तुमको? अरे तुम्हारे धर्म की चिंता तुम ही तो करोगे, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी करेगा। वो तो एक ही चिंता कर रहा है कि पूरे संसार का तेल मेरे हिस्से में आ जाए। टैरिफ लगा के हमारी कमर तोड़ रहा है। अरे अपने धर्म की चिंता हम करेंगे, मेरे घर की चिंता मैं ही करूंगा, कोई पड़ोस का थोड़ी करेगा। लेकिन कौन करेगा? मैं तो बोलकर जाने वाला हूं, मैं तो बोलकर चला जाऊंगा। एक बाबा आया था, कुछ बोलकर गया था। अरे मेरी माता, मेरी बात सुनो, अंतिम बात बोल रहा हूं। किस किस के घर में पुत्री हैं, बेटियां किस किस के घर में हैं, गौरी किस किस के घर में? नीचे हाथ करो। बेटी को हाथ में मोबाइल तो होगा जी सबकी, पक्की बात है, ठीक है। अब वो मोबाइल में क्या देखती है, किससे बात करती है? क्यों बोले महाराज जी ये क्यों बात बोल रहे हो आप? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक शब्द है लव जिहाद। हिंदू लड़कियों को लेकर चले जाते हैं लव जिहाद के नाम पर। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो? मैं नहीं बोल रहा, मैंने पहले भी बोला था
केरल हाई कोर्ट के जजमेंट में लव जिहाद शब्द निकल कर आया है। हिंदू लड़कियों को ले जाते हैं, वो चली जाती हैं। अरे माताओं, तुम्हारी दृष्टि कहाँ है कि तुम्हारी लड़की भाग रही है और तुम कुछ भी नहीं कर रही हो? ये माताओं तुम्हारी गलती है। स्वतंत्रता के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर मैं नहीं बोलता कि गंदे कपड़े पहनाओ। अरे अपने बच्चों को जापानीज, अमेरिकन सब सिखाओ, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कराओ, लेकिन ये तो ध्यान रखो कि मेरी लड़की पहन क्या रही है, जा कहाँ रही है, किससे मिलती है, क्या करती है। महाराज जी, आप तो आज के आधुनिक जमाने में अजीब सी बात कर रहे हैं। जिसकी भाग जाती है ना, उसको पता लगता है और पूरा मोहल्ला बोलता है। वैसे तो माँ बनती थी बड़ी संस्कारों वाली, अपनी औलाद ना संभाल पाई। यही बात तो आएगी आखिरी में। तो करना क्या, करना क्या है? अगर ये भागवत प्रत्येक वर्ष यहाँ पर होती रहे, उसके लिए एक संकल्प करना पड़ेगा। और वो संकल्प क्या है? मेरी माताएं, मेरी तरफ ध्यान दो। और वो संकल्प है, अपने बच्चों को श्री हनुमान चालीसा का प्रत्येक मंगलवार को पाठ कराना प्रारंभ करो। रविवार के दिन माता पिता गौशाला में गोग्रास उसको देकर आए, बच्चे को संस्कार देना प्रारंभ करो। दादा दादी के साथ 1 घंटा बैठाना प्रारंभ करो और पार्क में ले जाकर अपने बच्चों को कबड्डी और खो खो खिलाओ और थोड़ी देर के लिए हाथ से मोबाइल हटाओ। अरे मोबाइल नहीं बचाएगा। जब बच्चों के पौरुष में ताकत होगी तो वो लड़ पाएगा, नहीं तो तुम्हारा बच्चा कट जाएगा। अब आप देखिए मेरे हाथ में क्या है, क्या है जी, क्या है? परसा। किसके हाथ में था? भगवान परशुराम जी के हाथ में। क्यों है? किसी का गला काटने के लिए क्या? नहीं, धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्म की रक्षा कैसे होती है? धर्म क्या? गाय, गंगा और गौरी अपनी माता और राष्ट्र माता की रक्षा करने के लिए शास्त्रों में वर्णन है। अगर माँ की रक्षा, बेटी की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, गांव की रक्षा करने के लिए शस्त्र भी धारण करने पड़े तो करेंगे। ये शास्त्र हमारी आज्ञा देते हैं। लेकिन हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है। अरे मोबाइल नहीं बचाएगा, क्योंकि तुम्हारा बच्चा दूध नहीं पीता, तुम्हारा बच्चा तो मोमोज खाता है। स्कूल से आकर वो नूडल्स का पैकेट लाता है, मैगी बनाकर खाता है। मैगी और मोमो जैसे तुम्हारे बच्चे हैं और उनके 10 बच्चे हैं, एक बच्चा 10 का क्या मुकाबला करेगा? तुम्हारा बच्चा बोलता है मैं तो अमेरिका चला जाऊंगा। इस माँ भारती को कौन बचाएगा? इस माँ भारती को कौन बचाएगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे मैं अपने घर की माता को बचाऊंगा, वो मेरी माँ है। मेरी माँ का खून मेरी रगों में है। मेरी माँ पर कोई प्रतिघात करे तो मैं क्या करूँगा? ए हिंदुओं, मेरा प्रश्न तुमसे है, अपनी माँ भारती को बचाने के लिए तुम क्या कर रहे हो? अगर भारत नहीं बचा तो कोई नहीं बचेगा। अगर भारत बच गया तो सब बच जाएगा। बताओ, अपने देश को बचाने के लिए क्या कर रहे हो? बोले सच्चिदानंद भगवान की। मेरे पीछे बोलिएगा सारे, थोड़ा सा म्यूजिक का थोड़ा सहयोग देंगे बस 2 मिनट के लिए। हो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ मैं तो आया तेरी शरण, मेरे सारे संकट काटो राम, मेरे सारे संकट काटो राम। मेरी बिगड़ी लाज बचा लो राम, मेरी बिगड़ी लाज बचा लो राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जो सो रहे हैं घर में उनको बुलाओ। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं तो आया तेरी शरण में राम, मैं तो आया तेरी शरण
पवन सुत हनुमान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। देखो भाइयों, केवल 1 मिनट में मैं जा रहा हूं, मुझे कार्यक्रम में जाना है। अब मेरे मन में यही प्रश्न बार बार पता नहीं क्यों घूमता है, मैं तो सो भी नहीं पाता रात को। 3 बजे 2 बजे आंख मेरी खुलती है, मैं सोचता हूँ भारत हिंदू राष्ट्र गौ माता गंगा, भारत हिंदू राष्ट्र गौ माता गंगा, मेरी घर की बेटी, मेरी बच्ची यही घूमता है, कैसे सुरक्षित होगी, कैसे सुरक्षित होगी, क्या करें क्या करें। आपको लगता है बाबा जी की 85,000 तनख्वाह थी दिल्ली सरकार में, एज अ पॉलिटिकल साइंस के पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर था मैं। बड़े भाई साहब एयरफोर्स में, एक नेवी में, पिताजी एडीएम रिटायर्ड हुए, संपन्न परिवार से। क्या हो गया? बिना मरे क्रांति नहीं होती, प्रारंभ स्वयं से करना है। क्या करूंगा धन कमाकर जब मेरी घर की लड़की नहीं बच रही? क्या करूंगा मैं बड़े बड़े बैंक बैलेंस बनाकर जब गौ माता कट रही है? मैंने अपने पिता माता को बोला 2 लोग हैं घर की वंश परंपरा को चलाने के लिए, मुझे आज्ञा दो। माँ कैसे आज्ञा देगी घर के छोटे बालक को संन्यास मार्ग पर जाने के लिए? लेकिन माता, मैं अपनी बेटियों को बर्बाद होते नहीं देख सकता। कोई मेरी लाख बुराई करे लेकिन मेरी घर की आबरू भरनी चाहिए। ये जितनी मेरी माता बेटी हैं ये सारी मेरी माँ हैं, तुम्हारी बेटी मेरी बहन है। अरे इनको बचा लो, कैसे भी बचा लो। मेरी इतनी विनती है, मैं ये भीख मांग रहा हूं तुम्हारे आगे, और कुछ नहीं है। अरे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष करो, और मैं कुछ नहीं मांगता। वो तो देने वाले नारायण हैं। यहां से निकलने के बाद गारंटी ये भी नहीं है सांस चलेगी नहीं चलेगी। पता नहीं किस चीज की चिंता लेकर बैठे हो। मेरे घुटने में दर्द, मेरी कमर में दर्द। काय को मेरे सामने देखो क्या रखा है, ये काजू हैं, ये क्या है, अंगूर है, ये रसगुल्ले रखे। देखो ना, वो भगवान व्यवस्था करता है। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, एकाग्र भाव से अपना चिंतन मन स्पष्ट करना चाहिए। अपने बालकों को हनुमान चालीसा सिखाओ, लड़कियों को दुर्गा चालीसा कंठस्थ कराओ। उसके साथ बैठकर दुर्गा चालीसा कंठस्थ कराओगे, दुर्गा जैसा स्वरूप, उसका चित्रण उसके भाव में आएगा, और झांसी की रानी अहिल्याबाई चिन्नम्मा पद्मावती बनकर वह संरक्षण करने का काम करेगी। अरे मेरी बेटी, जा तू 5 लाख कमा, बड़ी कंपनी में काम कर, लेकिन निर्भीक होकर घर में आइयो, क्योंकि संस्कार तेरे दुर्गा वाले हैं, कालका और कालिका वाले हैं। तू भारत की बेटी है, तू डर मत, वो संरक्षण कर सके। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलो। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, ये तय है। गलत तो नहीं बोल रहा महाराज जी? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। समझ आ रही है? नहीं आ रही है? बोले भारत माता की। आवाज ऐसी आनी चाहिए जो हिंदू भागवत में नहीं आया, अभी घरों में सो रहा है, टीवी में बड़ा है, वो टीवी छोड़कर आवे, मोबाइल छोड़कर आए, थोड़ी शर्म आवे, चले हम भी चलें। बोले भारत माता की, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले गौ माता की जय, गंगा माता की जय, गीता माता की जय, तुलसी माता की जय, भारत माता की आज के आनंद की, आज के आनंद की। बोले नमः पार्वती तये हर हर महादेव। जय जय श्री राम। महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज्ञा दी। इस दास पर इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखिए, और श्री नारायण के चरणों में, भगवान दत्तात्रेय के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक वर्ष यह सोसाइटी इसी प्रकार श्रीमद् भागवत से हरी भरी रहे, प्रत्येक वर्ष धर्म के काम इधर होते रहें। और ऐसा मैं कहकर जाता हूँ कि अब भविष्य में 2, 3, 4 वर्ष बाद इधर आना पड़े तो परिवर्तन यह नज़र आएगा कि आपकी जगह आपकी औलाद इधर बैठी नजर आएगी, यहाँ बच्चे और बच्चियाँ होंगी तो और आनंद आएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये भागवत सब सफल हो गई है, यहाँ पर भागवत सफल हो गई है। इतना मैं कहना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को साधुवाद। जय हो। बोलिए।